ज्ञान सुधा मिश्रा फिर से आ रही हूं आपके पास। अभी माहौल इस देश में संभल की शाही जामा मस्जिद पर, अजमेर की दरगाह पर एक बड़ा सेंसिटिव केओस है इस देश में, और बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा भी होनी शुरू हो गई कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट्स जो हैं वो बगैर जाने समझे, डेप्थ जाने समझे बगैर इस तरह के फैसले दे रहे हैं, और इस तरह के पॉलिटिकल कमेंट्स भी हैं कि छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं। ऐसे में अगर सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव का बयान इस तरीके से सामने आएगा, आइडियोलॉजिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक रिलीजन, ये बड़ा घातक है क्या? ये बिल्कुल घातक है, क्योंकि मेरी समझ से जजेस को अपनी मर्यादा में रहने का, तो बगैर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज और बिना वैल्यूज, ये सब तो इनहेरेंट है उसकी समझ में। इसलिए कोई ऐसा वक्तव्य या ऐसा कमेंट जो उसके केस से जुड़ा हुआ नहीं है और वो उसमें पॉलिटिकल ओवरटोन्स है, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई पॉलिटिकल ओवरटोन्स है, वो बिल्कुल दिखता है, सबकी समझ में आता है। तो वो एक जब जज का चुनाव होता है तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि भाई किस तरह का टेम्परामेंट है, एक इम्पार्शल उसकी मतलब उसका व्यक्तित्व है कि नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है मेरी समझ से कि पॉलिटिकल ओवरटोन्स वाले जजमेंट्स के स्टेटमेंट्स और कमेंट्स बिल्कुल ही नागवार है। और जहाँ तक सबॉर्डिनेट जुडिशरी तो कहना शायद आजकल मना ही है, लेकिन जो लोअर जुडिशरी है उसमें तो ट्रेनिंग होती है, उसमें लोगों को, जजेस को बताया जाता है कि उनकी सीमाएं क्या हैं। लेकिन जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वहाँ अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो तो सेल्फ इम्पोज्ड ही होगा। इसलिए ये कहना कि चीफ जस्टिस बुला करके उनको समझाएं या उनके ऊपर एक्शन लें, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो मैम ये जो इम्यूनिटी है, ये भी अपने आप में डेंजरस है क्या? कि इतने नाजुक ओहदे पर बैठकर आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे दें और कोई जिम्मेदारी, आंसरेबिलिटी ना हो आपकी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो आपकी। नहीं, इसमें सुधार की गुंजाइश है। आप चाहे तो अमेंडमेंट ला सकते हैं, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू को जजेस जब अपॉइंट होते हैं उस समय उनसे साइन करा जाए। लेकिन वो जज कोर्ट पे बैठ के क्या बोल देगा और क्या एक्ट कर देगा, इसकी तो कहीं गारंटी नहीं है। पर हाँ, ये सही है कि इम्यूनिटी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका तरीका क्या होना चाहिए चेक करने का, ये एक बहुत ही टेढ़ा और प्रश्न है, और हम सबको मिल बैठकर सोचने की जरूरत है। शायद नेशनल जुडिशियल एकेडमी में इन सब बातों पे वर्कशॉप होना चाहिए। हमेशा हम लोग जेंडर जस्टिस और ABCD कई बातों पर करते हैं। तो अच्छा मैम, छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। आपने जिस बात जो जिक्र आप कर रही हैं, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जो 1997 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया, जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस हैं इन सारे जजेस के लिए, इसको यानी कि गंभीरता से लेना बंद कर दिया इस देश के माननीयों ने। हाँ, लगता ऐसा ही, लगता तो ऐसा है कि तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि इस पर क्या कोई कानून बनना चाहिए क्या। लेकिन सबसे तो ये है कि एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, जुडिशियल डिसिप्लिन जो होती है, वो इननेट विजडम जो होती है जजेस के अंदर, वो ही सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। क्यों